और कृष्ण दोनों चले जाओ जंगल में, समिधा ले आओ। आज की रसोई बनने के लिए समिधाएं नहीं है। बोले माता जी जाएंगे तो ठीक है, लेकिन बहुत वक्त लग जाएगा, समय हो जाएगा और भूख तो लगेगी, कुछ खाने के लिए तो दे दो। तो शाम तक चले आएंगे अपने आराम से। तो कुछ तो बना, रसोई में कुछ नहीं बना था उस दिन, वही चने पड़े थे। तो उन्हीं चनों को उठा करके गुरु माँ ने सुदामा जी के हाथ में रख दिए। बोले जाओ इन चनों को तुम दोनों आपस में बांट के पा लेना, इससे तुम्हारा नाश्ता भी हो जाएगा और तुम काम भी हो जाएगा। इधर जिस ब्राह्मणी के चने चोरी हो गए थे, जब वह अपनी कुटिया में आई, उसने सब जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिले। बड़ी दुखी हो गई। 4-5 दिन में तो थोड़े से चने मिले थे कहीं खोजने में, और वो भी कोई लेके चला गया। बड़ा दुख हुआ। कोई भूखा व्यक्ति उसके सामने से उसकी थाली खींच लो, कितना दुख होता। वह ब्राह्मणी इतनी क्रोधित हो गई कि उसने तुरंत हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि जो कोई भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। आज सुदामा जी के हाथ में जब वो चने आए हैं, तो हाथ में चने आकर के ही वो जान गए कि चने श्रापित हैं। और जब जंगल गए हैं तो सोचा यदि इन चनों को मैं बांट करके खाऊंगा तो मेरा एक कृष्ण मित्र है ना, जो ये भी दरिद्र हो जाएगा, तो क्यों ना मैं अपने ही ऊपर सारी दरिद्रता ले लूं। यही तो मित्रता है। ये बात थी। तो सारी दरिद्रता अपने ऊपर ले ली, सारे चने खा गए, पर मित्र को दरिद्र नहीं होने दिया। तो वही बात आज भगवान कह रहे हैं कि उस समय तो तुमने मेरे साथ ऐसा किया, पर अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुरंत उनकी कांख में दबी हुई जो पोटली थी चावलों की, उसको खींच लिए। बोले कन्हैया क्या कर रहे हो? बोले आज तुम कुछ भी कहो, आज मैं इसे छीन करके ही खा लूंगा। भगवान ने जब देखा तो चावल, आज बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण के घर का अन्न है, बड़ा पवित्र अन्न है। एक मुट्ठी उन्होंने चावलों के हाथ में भरी और अपने मुंह में दे दी। एक लोक की संपत्ति सुदामा को प्राप्त हो संकल्प कर दिया। दूसरी मुट्ठी भरी, दूसरे लोक की संपत्ति दे दी। जैसे ही तीसरी मुट्ठी हाथ में ली और मुंह में डालने वाले थे, तुरंत रुक्मणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। बोले स्वामी ऐसा मत करो, आप सब दे दोगे तो हम आप कहां रहेंगे। बोले देवी आज मुझे मत रोको, इस सुदामा ने कितने कष्ट सहे तुम जानते हो। केवल मेरे लिए, अपने मित्र के लिए सारे जीवन दरिद्रता में बिता दिया। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। इन जैसा ब्राह्मण मिलना इस संसार में दुर्लभ है। बोले स्वामी मैं ये नहीं कह रही हूं, मैं ये कहना चाह रही हूं कि ब्राह्मण के घर का जो अन्न है, प्रसाद है, हम अपने राजकोष के अन्न में मिलवा दें और फिर सारे प्रजा जनों को इसका प्रसाद वितरण करवाएं, ताकि सबको ब्राह्मण के घर का प्रसाद मिलना चाहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवाः। आज सुदामा जी की बहुत सुंदर सेवा की। देखिए सुदामा जी गए जरूर है, पर सुदामा जी ने अपनी गरीबी के बारे में नहीं बताया भगवान को। ये आप हमारी कुछ हेल्प कर दो, 2, 4, 10, 20 हजार रुपए दे दो ताकि हमारा गुजारा हो जाए, ये नहीं कहा।
इसलिए भगवान ने भी जो जब दिया तो उनसे नहीं बताया कि मैंने क्या दे दिया। हम लोग जाते हैं भगवान से बस मांगने की झड़ी लगा देते थे, ये दे दो वे दे दो, संतोषी नहीं है। पर सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हमको थोड़ा सा पैसा दे दो या अन्न दे दो। कैसी जिंदगी जी रहे सुदामा। अब तो महाराज जितनी रानियां पटरानियां थी सब धीरे धीरे एक एक करके आ रही हैं और सुदामा जी से आशीर्वाद ले रही हैं। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया ये सब कौन है? कन्हैया बोले ये सब पत्नियां हैं हमारी। बोले महाराज हमारा तो हाथ ही महाराज आशीर्वाद देते हुए दर्द करने लगो। कितनी है? बोले थोड़ी बहुत नहीं, 16,108। अहो हे पुत्र का यूयम अस्मदर्थे दुखिता। एक दिन हो गया, दूसरे दिन तो सुदामा जी कहने लगे, बोले प्रभु अब जाने की अनुमति दो, मैं जाना चाहता। भगवान ने भी नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? भगवान जानते हैं जो सुदामा जी की पत्नी है, पति परायणा है, पतिव्रता है, यदि एक दिन भी लेट हो गए तो जान दे देंगे, उनके बिन नहीं रह सकते। इसलिए यदि मैंने सुदामा जी को रोका तो वह अनर्थ हो जाएगा, इसलिए रोका भी नहीं। तो सुशीला ने मन ही मन भगवान से कहा था, 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो गई। तो आज भगवान ने भी मन ही मन उनसे कह दिया, होनी थी जो हो गई, अब ना ऐसी होए, भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। आप चिंता मत करें, आपके घर में कभी एकादशी अवन आएगी नहीं, जीवन में हमेशा द्वादशी बनी रहेगी। इति मुष्टिं सकृज्जग्ध्वा द्वितीयं जग्धुमाददे, तावत् श्री जगृहे हस्तं तत्पर परमेष्ठिना। एक राजा था, वो हर किसी को दान दिया करता था, लेकिन जब किसी को देता था तो उसकी नजरें नीचे को झुक जाती थी, किसी से नेत्र नहीं मिलाता था। लोगों ने पूछा, बोले भाई यहाँ तो तुम दिखावा करते हो, दान भी देते हो और नीचे को मुंह क्यों कर लेते हो, अपनी निगाह नीचे को क्यों करते हो? आजकल तो जो लोग कुछ देते हैं तो ऐसे फोटो खिंचाते हैं, हाथ पकड़ के देंगे एक केला किसी को दान में और फोटो खिंचवाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो पूछा उनसे कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तब उन्होंने बतलाया, बोले भैया हम देने वाले हैं कौन? हमारे पास क्या है जो हम किसी को कुछ दे सकते हैं? देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे ने। लोग भ्रम कर बैठते हैं कि मैं दे रहा हूं, मैं इतना कर रहा हूं। अरे देने वाला तो वो है जो दिन रात भेज रहा है तुम्हारे लिए। इतना भी खाओ, इतना अन्न पैदा हो रहा है, किसके लिए? हम सब के लिए, हम सब का पेट पले। हम लोग खेतों में अपना अन्न डाल के आ जाते हैं, ना हो बरसात ना हो पैदा, फिर क्या करेंगे? लेकिन नहीं, भगवान जानते यदि पैदा नहीं तो भूखे मर जाएंगे सब। तो ये सारी व्यवस्था प्रभु कर रहे हैं। हम लोग तो झूठ मूठ के भ्रम में जी रहे हैं।
इतना सब कुछ मैंने किया है, इतना घोड़ा गाड़ी बंगला सब मैंने, मेरी मकान मेरा दुकान। आज सुदामा जी महाराज अपने नगर के लिए प्रस्थान किए हैं। दाता तो केवल एक ही है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दुनिया तो भिखारी है। क्योंकि देने वाला तो वो होता है जिसे कभी किसी दूसरे से कोई चीज मांगने की जरूरत न पड़े। हम कितने ही बड़े बन जाए पर किसी से कुछ ना कुछ तो मांगते हैं, तो मांगने वाला तुम्हारा भिखारी कहलाता है, देने वाला दाता होता है। जैसे यहाँ आए